आज तारीख है 28 फरवरी 2023 और समय हो रहा है 10:35। तो आज बात कर लेते हैं किस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, कैसे ओपनिंग हुई है। तो अभी ओपनिंग जो हुई है आज की वो हुई है फ्लैट ओपनिंग हुई है, ठीक है। और प्राइस ने अगर हम यहाँ पे ठीक से देखें जूम करके तो यहाँ पे प्राइस ने कल एक पॉजिटिविटी शो करी थी अपने ओवरऑल रेजिस्टेंट लेवल पे। अगर हम देखेंगे बड़ी बुलिश कैंडल बनी हुई है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी हम इसे कह सकते हैं, और उसके बाद प्राइस पॉजिटिविटी दिखा रहा है। लेकिन यार यहाँ पे एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि हमने कल ही ये चीज़ कह दी थी कि अगर प्राइस को ऊपर तभी जाना होगा जब प्राइस ऊपर गैप अप होते हुए जाएगा। फ्लैट ओपनिंग देके फिर ऊपर जाना, इट्स नॉट लाइक फ्लैट ओपनिंग देके फिर ऊपर जाना, ऐसे मार्केट काम नहीं करता। ऐसे ज़्यादातर वो बायर्स को ट्रैप करता है। तो अगर प्राइस को जब रिवर्स करना होता है, जैसे प्राइस अगर रिवर्स करेगा यहाँ से, तो उसके लिए गैप अप होके जाना होता है, ना कि फ्लैट ओपनिंग देके और फिर ऊपर निकलना। इस तरीके से प्राइस बहुत कम सिनेरियो में काम करता है। इसलिए आज के लिए तो एटलीस्ट मुझे ऊपर के लिए कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, अगर प्राइस गैप अप ओपन हुआ होता और फिर नेगेटिविटी शो करता और फिर ऊपर निकालने की कोशिश करता तो मे बी मैं इसमें कॉन्फिडेंस होता ऊपर की साइड के लिए। लेकिन प्राइस गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देके और फिर ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन अपर साइड, ठीक है। तो अभी हम किस हिसाब से ट्रेड करें, तो यार छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, लेवल्स ओपन कर लेते हैं यार। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम आ गए तो यहाँ पे एक जो विजिबल चीज़ है, जो ऑब्वियस है, वो है कि एक यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है एक सपोर्ट के पास, और अपनी जो नेकलाइन थी उस नेकलाइन को वो ब्रेक आउट कर चुका है और ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे सारा का सारा सिनेरियो क्या हो रखा है, वो एक पॉजिटिव सिनेरियो है, ओके। और वन डे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक डबल बॉटम ही बना हुआ है, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी डबल बॉटम बना हुआ है। तो एक तरीके से पूरा पॉजिटिव सिनेरियो है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो वो इस तरीके से नहीं जाएगा जो वो पैटर्न बना रहा है। प्राइस ऊपर ही ओपनिंग देके अगर ऊपर के निकलने की कोशिश करता तो मे भी वो पैटर्न ऊपर का बनता। लेकिन अभी आप क्लोज करें तो यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, प्राइस ने नीचे ओपनिंग दी और फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से प्राइस काम नहीं करता जब उसे ऊपर की साइड जाना होता है या रिवर्सल देना होता है। तो हमारा क्या इसमें सिनेरियो रहेगा, देखो यार मैं यहाँ पे अभी बाय नहीं कर सकता। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। ओआई डाटाज देखते हैं, ओआई डाटाज में और चीज़ें क्लियर होगी। ओआई डाटा भी देखोगे तो अभी प्राइस कौन से लेवल पे चल रहा है, 40,300 पे ना। तो 40,300 पे अगर ओआई डाटा देखोगे तो तुम्हारा बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रल मान लो, क्योंकि इस साइड 36 है, इस साइड पे 30 मान लो, यहाँ पे 21, 18 ओआई चेंज भी हमारा बराबर का है और ओवरऑल ओआई भी हमारा बराबर का है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे उनके आसपास की स्ट्राइक प्राइस, लाइक 40,400, 40,500 और 40,200, इनकी स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं। तो यार 40,500, 400 पे और 500 पे देखोगे तो कंपैरिजन में हमारा बहुत कम है। यानी कि ओवरऑल प्राइस कहाँ पर है, अपने रेजिस्टेंस पे। अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं, प्राइस अभी अपने ओवरऑल रेजिस्टेंस पे है और नीचे सपोर्ट कहाँ पर है। सपोर्ट अगर हम देखेंगे कहीं पे जाके देखो 200 पे भी बराबर हो रखा है, 23 का, 22 का, और उसके नीचे देखेंगे तो 40,100 भी थोड़ा बहुत है। 40,100 से 40,000 हमारा एक थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके बाद 39,900, 39,800 तो बढ़िया वाले सपोर्ट है। यानी कि अभी जो प्राइस है 40,300 पे, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि 40,300 के ऊपर की 40,200 का सपोर्ट देख लो तो 40,200 रेजिस्टेंट के बिल्कुल बराबर है, यानी कॉल पुट के बिल्कुल बराबर है, और 40,300 पे भी कॉल पुट के बिल्कुल बराबर है। लेकिन 40,400 का अगर तुम कॉल की साइड देखोगे 30 हो रखा है, और वही पुट की साइड देखोगे तो 13 का हो रखा है, और 40,500 पे तो ज़्यादा होता ही है। 40,500 पे कॉल की तरफ 36 का, यहाँ पे 13 का। यानी कि ओवरऑल जो तुम्हारा कॉल की साइड है अभी के लिए एटलीस्ट 40,300 पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ना कि सपोर्ट की तरह। वो सपोर्ट हमारा 40,100 के पास यहाँ पे शुरू होगा। ये येलो लेवल यहाँ पे बना हुआ है, 40,100 के पास यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह लेगा, ठीक है। तो अगर ओआईएस की तरह से हम देख के चले तो प्राइस अभी ओवरऑल रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे बाय करना बेवकूफ़ी है। और जैसे कि हमने बताया था कि प्राइस इस तरीके के ऊपर गया है, तो वैसे भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यार हमारे यहाँ पे दो ट्रेड हो सकते हैं। पहला ट्रेड क्या होगा कि हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, 40,350 पे आते ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और जैसी प्राइस 40,150 पे आएगा हम वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, अपनी एक हेज पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक डिसीजन मोड बढ़ेगा यहाँ पे। अगर प्राइस नीचे जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है, ओके। एक बड़ा मोमेंटम एकदम आएगा, लेकिन रैली नहीं बनेगी। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर प्राइस यहाँ सस्टेन करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो एक रैली नहीं बनेगी, ओनली मोमेंटम आएगा, ओके। क्योंकि प्राइस नीचे बार बार सपोर्ट लेगा, और वही अगर यहाँ से प्राइस सस्टेन करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ऊपर की एक रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। दैट्स वाई हम यहाँ पे पुट को बाय करेंगे और नीचे कॉल को बाय करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही इन द मनी बाय करेंगे। ये नीचे आते आते यहाँ पे हम एट द मनी बाय करेंगे, ताकि नीचे आते आते इन द मनी हो जाए।
और यहाँ पे हम कॉल की ऑलरेडी इन द मनी बाय करेंगे, ताकि अगर नीचे का मोमेंटम आए तो हमें उससे ना फायदा हो ना नुकसान हो, और ओवरऑल यहाँ से और यहाँ तक जितना कमाया था वही हमारा प्रॉफिट हो। और यहाँ का जो हम कॉल की इन द मनी खरीदेंगे, यहाँ तक प्राइस आते आते अपनी पुट की इन द मनी से हम एग्जिट हो जाएंगे और कॉल की इन द मनी को होल्ड करेंगे, और जैसी प्राइस 40,450 के पास आएगा वहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर लेंगे जस्ट टू बी हेज अवर पोजीशन। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही हमारा एकमात्र तरीका होगा आज ट्रेड करने का। तो मैं वेट करूंगा जैसी प्राइस 40,350 पे आएगा, देन आई थिंक आई मे टेक अ ट्रेड। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, वो ये है कि अगर हम 40,350 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी देते हैं यहाँ पे, पहली बात उसके वापस आने के चांसेस कम है, दूसरी बात हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंट है जो कि टेक्निकल सबको ऑब्वियस दिख रहा है। तो प्राइस एक बार मे बी सेलर्स के ट्रैप जोन बनाने के लिए भी आ सकता है। तो अगर सेलर्स के ट्रैप जोन बनाने आएगा तो हमारा इजीली एसएल लेके जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा कितना रख लेंगे, 40-80 का हमारा रहता है, 80 ही हम रख पाएंगे और ज़्यादा तो 40,435 पे हमारा होगा। एटलीस्ट हमें 40,480 पे एसएल रखना पड़ेगा, तो ही हमारा लॉजिकल एसएल होगा। तो जो जितना इतना बड़ा एसएल रख सकता है वो इसे ऑब्वियस बाय करो और 40,150 तक का टारगेट रखो, और जैसे ही 40,150 पे है वहाँ पे एक कॉल की पोजीशन और बाय कर लो। तो मेरा यही आज का सुझाव रहेगा और यही एकमात्र ट्रेड का तरीका रहेगा। तो बाकी देखते हैं आज क्या होता है। अभी के लिए डेट्स ऑल।